डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 10 से 11th क्लास में आए हैं। आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए होंगे और जिनके नहीं आए हैं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपने मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान करके सोचा होगा इस बारे में। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसीलिए आपके लिए भी कुछ अच्छा सा सोच के मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। कुछ अच्छा टॉपिक ही लेकर आया हूँ। उस टॉपिक में आपके पास बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें से मैंने सोचा कि नए नए स्टूडेंट हैं तो कुछ अच्छा बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो मैंने उसमें सेलेक्ट किया है चैप्टर नेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बता देता हूँ मैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब आपको वो बोले सर हमने रियल नंबर तो सुना है लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं सुना है आज तक, नंबर को कैसे इमेजिन कर लें। चलो बताता हूँ मैं। ये फॉर्मूला देख लेते हैं। उसका जेड इक्वल्स टू इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। दिस वन इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दिस वन इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। अब बात करते हैं आगे इसके। एक दिन हम टेंथ में गए, टेंथ में देखा कि हमने जीरोस फाइंड आउट करे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो कैसे जीरोस फाइंड करते थे आप लोग? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू रूट वन, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, या तो डायरेक्ट वन ही लिख देते थे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता होगा। ठीक है, अब आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, तो एक्स इक्वल्स टू रूट फोर, दैट मीन्स वी गेट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। नंबर लाइन के साइड में दोनों साइड के ले लिया। ये पढ़ा आपने अभी तक तो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन अब थोड़ी दिक्कत आपको जनरेट हो, बोले सर ये तो हमने पहले पढ़ा, ये नया क्या बता रहे हैं आप? नया देखो, नया देख लेते। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू रूट स्क्वायर गया तो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो अब एक बात बताओ, अब रूट निकाल के बताओ, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकाला, आज तक देखा ही नहीं हमने टेंथ तक तो कि ये क्या है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, नेगेटिव क्वांटिटी कहाँ से आ गई। तो कुछ तो नया है यहाँ पे। तो इसका जो रूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो नंबर कंसिडर किया वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर, एक्स इक्वल्स टू रूट माइनस फोर, एक्स इक्वल्स टू क्या? पता ही नहीं है क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक उन्होंने एक सेक्शन बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ठीक है, तो देखो रूट माइनस वन को कंसिडर करने लग गए आई। आई इज नॉन एज आयोटा विच रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी नंबर। नाउ इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू कितनी है? माइनस वन, और आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब माइनस वन। ठीक है, हमें पता चल गया कि आई की वैल्यू कितनी होती है? रूट माइनस वन, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन। ठीक है, अब देखो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके दिमाग लगाओ, कहीं भी कैसे भी ले सकते हो। आई स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। आई एच डी रखा हुआ है तो आई का मल्टीप्लाई माइनस वन कितना मिलेगा यहाँ पे? माइनस आई। ठीक है, अब दिमाग में आया आई टू द पावर फोर की वैल्यू कितनी रहेगी? तो कोई स्टूडेंट बोले सर हम इसको है ना आई क्यूब इंटू आई करके कर सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर से कर सकते हैं। तो मैंने चलो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बहुत इजी रहेगा। बताऊँ क्यों?
क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 है, दैट मीन्स वी गेट ओनली 1। तो आई टू पावर 4 की वैल्यू कितनी मिली 1, सबसे ज़्यादा जी। ठीक है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल पार्ट एंड ये क्या है, रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, दोनों का एडिशन है ना। रियल इमेजिनरी नंबर आया कहाँ से, क्योंकि रूट हम क्योंकि हम किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का रूट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इसको इमेजिनरी नंबर। ठीक है, उसका जो आंसर आने वाला है उसका रूट क्या कंसिडर कर लिया, आई, उससे एक थ्योरी बना दी उन्होंने। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। एक बात दिमाग में आती है कि सर आई टू द पावर 4 की वैल्यू तो हो गई 1, बोले सर अब आई टू द पावर 7 भी तो होता होगा। तो हाँ होता है ना, निकालते हैं। आई टू पावर 7, आई टू द पावर 4 लिख दो, आई टू पावर 3 लिख दो। ठीक है, एक टिप्स देता हूँ। ठीक है, ये मेरे दिमाग क्या है, थोड़ा सा मैंने सोचा है। आई टू पावर 4 सबसे ज़्यादा ईजी है, मतलब आई टू पावर 4 लोगे तो या तो कितनी पावर लगा दो, क्योंकि आई पावर 4 का मतलब कितना होता है 1, आई पावर 4 का मतलब कितना होता है 1। तो आई पावर 4 मतलब इसकी वैल्यू लिख दो 1, आई क्यूब की वैल्यू कितनी -i, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा -i, आई पावर 7। ठीक है, अब एक बात आप अच्छे से सुन लेना कि सब बच्चे सोचते हैं कि है ना हम आई की वैल्यू वापस से √-1 लिख दें। ठीक है, आई के फॉर्म में ही आंसर चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल्स टू a प्लस आई बी फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे a 0 भी हो सकता है, b भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो a इक्वल्स टू इसको क्या लिखा -i, तो z इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं 0 -i, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी आई की वैल्यू √-1 अलग से नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब मोस्टली ना ऐसा आएगा, बीच में मैं आपको बताते जाऊँगा। ए प्लस आई बी फॉर्मेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे करो, चाहे अपॉन में आई है तो उसको हटाओ। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि क्यों बोला है मैंने। ठीक है, फॉर्मेट है। अब एक बात सुनना, आई टू द पावर 125 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आई टू पावर 125 की वैल्यू। ठीक है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत सारी मेथड से निकाल सकते हैं। मेरा तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, बहुत सिंपल से बच्चों जैसे मेथड तरीके से लगा 125 को 4 के फैक्टर में लिखना चाह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आई टू पावर 4 क्या होता है 1 होता है, बहुत ज़्यादा इजी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करो, तो 4 3 जा 12। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, 4 1 जा 4। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा है यहाँ पे 1। तो हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं आई टू पावर 4 की पावर 31 इंटू आई टू पावर रिमाइंडर। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं हो गया है। 31 4 जा 124 होता है। ठीक है, 31 4 जा 124, 124 प्लस 1 कितना हो गया 125, हमने वैसा लिख दिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम आराम से करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। अब देखो आई टू पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, 1 टू पावर 3, 1 टू पावर कितनी भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई टू 1 टू पावर 31 मतलब वो कितना 1 इंटू आई इक्वल्स टू कितना यहाँ पे आई। ठीक है, तो आई टू पावर 125 की वैल्यू कितनी हो गई आई। क्लियर हुआ, तो हमको आई की वैल्यू लिखना है क्या, नहीं लिखना है, बोला था ना मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आई टू द पावर। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, सर आई और आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू पावर 4 की आंसर बताओ। तो चलो कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आई एज इट इज है। ठीक है, और आई स्क्वायर वैल्यू कितनी लिखी है हमने, आई स्क्वायर वैल्यू हम कॉपी करके रखे हैं पहले से। आई स्क्वायर वैल्यू कितनी है -1, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा -1। आई क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू कितनी है -i, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है -i। ठीक है, आई टू पावर 4 की वैल्यू तो रट जाएगी, अब तो वो कितनी रहेगी 1,
तो इन सबको देखा तो इससे ए कैंसिल हो गया, इससे ए कैंसिल हो गया, तो मुझे आंसर क्या मिला? 0। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। आई टू द पावर 12 प्लस आई टू पावर 13 प्लस आई टू पावर 14 प्लस आई टू पावर 15। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आई टू पावर 12 प्लस आई टू पावर 13 प्लस आई टू पावर 14 प्लस आई टू पावर 15। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। आप सोचोगे अरे हमको तो अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके बता देता हूँ। देखो इन सब में लोएस्ट पावर कितनी है? आई टू पावर 12। तो अंदर क्या बचेगा? 1। आई टू पावर 12 को कॉमन निकाल लो इसमें से। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। आई टू पावर 12 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? आई। यहाँ पे आई टू पावर 12 कॉमन निकाल तो यहाँ पे कितना बचेगा? आई स्क्वायर। यहाँ पे आई टू पावर 12 कॉमन निकाल तो यहाँ पे कितना बचेगा? आई टू पावर 3। ठीक है। अब देखो आई टू पावर 12 1 एज इट इज प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। आई क्यूब की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -i। ठीक है, तो इससे क्या हो? कैंसल। इससे क्या हो? कैंसल। तो आई टू पावर 12 इंटू 0 क्या मिलेगा आपके पास में? 0। ठीक है, बताओ क्या निकला इसमें? क्या रिजल्ट मिला आपको? 0 मिला। ठीक है, ये आप सबको नोट करना है, नोट्स बनाना है इसके पूरे प्रॉपर कॉपी में बिल्कुल। अब देखो एक प्रैक्टिस के लिए वो कर लेते हैं, एक सम और कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर कर लिया, 1/i को 1/i² को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। i² को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो i² को 1/i², ये जो अपॉन में आई अगर आ जाए तो उसको हटाना है। तो i², 31 को क्या कर सकते हैं? मैंने बताया था आपको, ब्रेक कर दो उसको। 4 7 जा 28। यहाँ पे कितना रिमेनिंग होगा? 3। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? i⁴ 7 जा 28 और i⁴। ठीक है, आप सोचो सब बच्चों जैसे ये चीज़ क्यों बता रहे हैं? बोले आपको बड़ी बड़ी डिजिट में सबसे ज़्यादा काम आएगा। i⁴ की वैल्यू कितनी है? 1। 1 इंटू i⁴ कितनी है यहाँ पे? -i। ठीक है, अब आप दो 1/-i, अब दो इंटू, अब देखो यहाँ पे है ना ये मिला। ठीक है, बाद में बात करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। i⁴ 31, 4 से मैंने 28 प्लस 3 कितना हो गया? 31। और इसको लिख दिया 1 और i⁴ कितना हो? -i। तो 1/1 इंटू -i। ठीक है, तो 1/-i इसका क्या करना है? ये a+ib के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा चेंज। तो हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? i अपॉन में -i²। तो हमको क्या मिलेगा? i अपॉन में -i² वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -1। अब आपको रट जाना चाहिए वैल्यू। ठीक है, -1 का माइनस मल्टीप्लाई का +1 है, +1 i/1 कितना मिलेगा? i बचेगा। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ये टेंशन मत लो, इतना बड़ा स्टेप देख के डरना नहीं है। यहाँ पे आपको तो आदत हो जाएगी इस चीज़ की, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? आई। तो a+i भी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो उसके बाद बताता हूँ मैं, इसके बाद आगे चलेंगे और अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद अलग अलग केस करेंगे। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? आई की वैल्यू -1 होती है, i² की वैल्यू √-1 होती है। ठीक है, सॉरी, आई की वैल्यू √-1 होती है, i² की वैल्यू -1 होती है, i⁴ की वैल्यू -i होती है और i⁴ की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, और ध्यान से सुनो, और कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे एक कंक्लूजन मेरे को बताना था कि आप देखो, आप पावर देखो 1 2 3 4 कंटिन्यूस 4 पावर है, तो उनका सम कितना आ रहा है? 0। तो i⁴ 12 13 14 15 कंटिन्यूस पावर ही आ रही थी 4, तो इनका सम कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये एक
ऑब्जेक्टिव बन गया कि जब भी हमारे पास कंटिन्यूस पावर ऑफ आई आ जाए, फोर पावर कंटिन्यूस आया तो उसका सम क्या कर देना, जीरो। क्लियर। थैंक यू सो मच।